देखा आपने, ये आक्रोश और दुख एक ऐसे हत्याकांड की वजह से उपजा है जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मामला यूपी के बागपत का है। यहाँ एक मस्जिद के मौलाना की पत्नी और 2 बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस का दावा है कि इस हत्या को अंजाम देने वाले मस्जिद में मौलवी से तालीम हासिल करते थे। पुलिस ने हत्या की जो वजह बताई है वो भी काफ़ी चौंकाने वाली है। उस पर आगे बात करेंगे, पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। आज तक से जुड़े मनुदेव के मुताबिक इब्राहिम बागपत के गांगनौली गांव की इस मस्जिद के सालों से इमाम है। इब्राहिम मस्जिद के मदरसे में छात्रों को तालीम देते थे और मस्जिद के ऊपर ही बने कमरे में वो अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ रहते थे। 11 अक्टूबर के दिन इब्राहिम किसी काम से देवबंद गए थे। वहाँ से वापस लौटने के बाद जब वो अपने कमरे में पहुँचे तो उनके होश उड़ गए। कमरे में उनकी पत्नी इसराना और दोनों बच्चियों की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। इब्राहिम की दोनों बच्चियों में से एक की उम्र 5 साल और एक की उम्र 2 साल की थी। ये हुआ कि हमारे इमाम साहब जो है देवबंद गए हुए हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो आज स्कूल में गए हुए हैं, और जिसने ये काम करने की जो उसकी चाल थी तो उन्होंने यहाँ मस्जिद में, यानी जो उसकी वीडियो देखी गई उस वीडियो में 11:40 तक का कुछ नहीं है, और 11:40 के बाद का जो रिकॉर्ड है वो लाइन उन्होंने काट रखी है। उसमें पुलिस वालों ने भी देखा, हमने भी देखा, लेकिन 11:40 से बाद का रिकॉर्ड नहीं है, वो 12:30 बजे के बाद का रिकॉर्ड आता है। ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ डीआईजी कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंचे। जब पुलिस शव को लेकर मौके से जा रही थी तो उस दौरान पुलिस को स्थानीय लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी कलानिधि नैथानी ने 11 अक्टूबर को बताया था कि एसपी बागपत के नेतृत्व में टीम बना दी गई है और जांच शुरू हो चुकी है। अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को बागपत के एसपी सूरज राय ने इस हत्याकांड की वजह बताई। उन्होंने दावा किया कि मदरसे में इब्राहिम से तालीम लेने वाले 2 नाबालिग लड़कों ने इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इमाम पढ़ाने के दौरान उन दोनों को पीटते थे। मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले आरोपियों ने मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे तक बंद कर दिए थे। मामले की जांच अभी चल रही है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे।